नमस्कार दोस्तों, मिस्टर कोडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एडवांस फॉर्मेट सेल का ये तीसरा पार्ट है। दोस्तों, इस वीडियो ट्यूटोरियल के पार्ट नंबर 14 और 15 है, वो एडवांस फॉर्मेट सेल के पार्ट नंबर 1 और 2 है, वो जरूर से देख लीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम कस्टम सेल फॉर्मेटिंग के बारे में बहुत ही डिटेल में सीखने वाले हैं। दोस्तों, कस्टम सेल फॉर्मेटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान है। दोस्तों, शायद ये वीडियो लंबा हो जाए क्योंकि कस्टम सेल फॉर्मेट है वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और सब कुछ एक ही बार में हम सीखेंगे, तभी हम कस्टम सेल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकेंगे, उसके बारे में जान सकेंगे। तो ये वीडियो दोस्तों आखिर तक पूरा देखिएगा। दोस्तों, हमने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने कस्टम फॉर्मेटिंग का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसकी जो बेसिक समझ है, वो पूरी डिटेल में हमने बताने की कोशिश करी है। दोस्तों, हमने यहाँ पे जिस तरह से कस्टम फॉर्मेटिंग समझाया है, उस तरह का वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो आपको हमारी विनती है, अगर ये वीडियो में आपको कुछ वैल्यू मिलते हैं, कुछ आपको नया सीखने को मिलता है, अच्छा सीखने को मिलता है, तो दोस्तों आपको हमारा अनुरोध है कि यहाँ से आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ताकि आने वाले समय में भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से अलग अलग विषयों पे पूरी डिटेल में वीडियो बना सके। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपना MS एक्सेल ओपन कर लिया है। दोस्तों, कस्टम फॉर्मेटिंग कहाँ से आता है? दोस्तों, यहाँ पे नंबर ग्रुप है और नंबर ग्रुप में यहाँ पे लॉन्चर है। लॉन्चर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे फॉर्मेट सेल का विंडो ओपन हो जाएगा। उसमें दोस्तों आखिर का जो ऑप्शन है कस्टम, ये कस्टम फॉर्मेट का ऑप्शन है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों अलग अलग कई सारे कस्टम फॉर्मेट, पहले से ही बनाए हुए कस्टम फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, कस्टम फॉर्मेट होता क्या है? दोस्तों, एक्सेल में जब हम कोई डिटेल लिखते हैं, कोई नंबर या टेक्स्ट लिखते हैं, तो वो लिखने के बाद किस तरह से फॉर्मेट होकर डिस्प्ले होना चाहिए। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो में हमने सीखा था नंबर को परसेंटेज में डिस्प्ले करना है, या फिर नंबर को करेंसी में डिस्प्ले करना है, अकाउंटिंग में डिस्प्ले करना है, या फिर फ्रैक्शन में डिस्प्ले करना हो। तो अलग अलग वो ऑप्शन हमने यहाँ पे सीखे थे। तो उसमें भी हमें हमारा कस्टम फॉर्मेट चाहिए, उसमें भी हमें हमारी तरीके से नंबर को डिस्प्ले करना है, तब हमें कस्टम फॉर्मेटिंग करना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे तो कस्टम फॉर्मेटिंग में कई सारे अलग अलग फॉर्मेट दिए हैं। अगर आप पहली बार देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपको पता है ये किस तरह से बनता है, तो आप यहाँ पे देख के ही जान पाओगे कि ये कस्टम फॉर्मेटिंग का इफेक्ट क्या रहेगा। मगर आपको कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में नहीं पता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि ये इतना बड़ा क्या है। तो दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कस्टम फॉर्मेटिंग आप भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। मगर थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन रखना है, पूरा वीडियो आपको सही तरीके से समझना है। दोस्तों, यहाँ पे हम कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में जान लेते हैं, किस तरह से बनता है, किस तरह से हम बना सकते हैं, वो सब कुछ हम पहले जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम कस्टम फॉर्मेटिंग के अलग अलग पार्ट्स है, उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, कस्टम फॉर्मेटिंग के अलग अलग 4 पार्ट है। पूरा जो कस्टम फॉर्मेटिंग है वो 4 भाग में बटा हुआ है, 4 भागों में डिवाइडेड है। और दोस्तों, ये सभी पार्ट है, उसको एक दूसरे से अलग करने के लिए बीच में सेमीकोलन लगाया जाता है। सभी पार्ट के बीच में सेमीकोलन लगाया जाता है। और दोस्तों, आखिर का जो पार्ट नंबर 4 है, उसके आगे @ का सिंबल लिखना पड़ता है। तो ये आपको पहला ध्यान रखना है। 4 पार्ट में डिवाइडेड है, सभी 4 पार्ट को अलग करने के लिए सेमीकोलन लगाया जाता है। और आखिर का जो पार्ट है, उसको लिखने के लिए आपको @ का सिंबल करना है। अब दोस्तों, क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, वो थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे। पहले आप उसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए। दोस्तों, पहला पार्ट किसके लिए है? दोस्तों, पहले पार्ट में अगर आपका नंबर पॉजिटिव नंबर है, तो उसके लिए आप क्या फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, पॉजिटिव नंबर किस तरह से डिस्प्ले होना चाहिए, उसका फॉर्मेटिंग पहले पार्ट में दे सकते हैं। दूसरा पार्ट दोस्तों नेगेटिव नंबर के लिए, मतलब कि अगर आपके सेल में नेगेटिव नंबर है, दोस्तों यहाँ पे नंबर की बात हो रही है, टेक्स्ट की बात नहीं हो रही। अगर दोस्तों आपके सेल का नंबर, सेल में लिखा हुआ नंबर नेगेटिव नंबर है, तो आपको उसका फॉर्मेटिंग किस तरह से करना है, वो आपको दूसरे पार्ट में लिखना है। फिर दोस्तों, तीसरा पार्ट है 0 नंबर के लिए। अगर आपके सेल में नंबर लिखा हुआ है और वो 0 है, तो उसका फॉर्मेटिंग किस तरह से होना चाहिए, वो पार्ट 3 में लिखना है। और दोस्तों, आखिर का जो पार्ट है वो
टेक्स्ट वैल्यू है, मतलब कि नंबर के अलावा जो भी आप लिखोगे तो उसका फॉर्मेटिंग किस तरह से होना चाहिए वो आपको आखिर के पार्ट में लिखना है, मतलब कि पार्ट नंबर 4 में लिखना है। तो दोस्तों हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग पार्ट है और दोस्तों ये जो चारों पार्ट है वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब कि यहाँ पे आपको जिस पार्ट की रिक्वायरमेंट है सिर्फ वही पार्ट आपको लिखना है, सभी पार्ट को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 4 पार्ट लिखने हैं तो सभी के बीच में सेमीकोलन करना है। अगर आपको सिर्फ पॉजिटिव नंबर के बारे में लिखना है तो आपको पार्ट 1 ही लिखना है, बाकी के पार्ट नहीं लिखना है। अगर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर के बारे में लिखना है, दोनों नंबर के बारे में फॉर्मेटिंग देनी है, तो सिर्फ आपको पार्ट 1 फिर सेमीकोलन और पार्ट 2 लिखना है, बाकी के पार्ट नहीं लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों सभी पार्ट लिखने कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। जिसकी आपको ज़रूरत है उसका फॉर्मेटिंग लिखिए, बाकी का ऑप्शनल है। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो कस्टम फॉर्मेटिंग के 4 पार्ट है वो चारों पार्ट में हमें फॉर्मेटिंग करने के लिए कुछ वहाँ पे लिखना पड़ता है। तो वहाँ पे क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ पे हम जो 4 पार्ट है उसमें कस्टम फॉर्मेट करने के लिए डिजिट प्लेस होल्डर और फॉर्मेट कोड या फॉर्मेट कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। दोस्तों डिजिट प्लेस होल्डर्स क्या है? दोस्तों डिजिट प्लेस होल्डर मतलब ऐसे सिंबल जिसका यूज करने से वो अपनी जगह सुनिश्चित करता है, वो अपनी जगह पे डटा रहता है, मतलब कि वो प्लेस होल्डर है। तो ऐसे कौन कौन से प्लेस होल्डर है दोस्तों? 0, हैज का सिंबल, क्वेश्चन मार्क का सिंबल और फिर @ का सिंबल, ये 4 प्लेस होल्डर है। और इसके सिवा दोस्तों फॉर्मेट कैरेक्टर कौन कौन से है? कोमा, अंडरस्कोर, स्क्वायर ब्रैकेट और एस्टेरिस्क, ये 4 सिंबल है वो फॉर्मेट कोड के हैं। दोस्तों इसके अलावा भी कई सारे फॉर्मेट कोड हो सकते हैं, मगर यहाँ पे अभी हम पहली बार कस्टम फॉर्मेट सीख रहे हैं, तो जो बेसिक है और जितने सिंबल से हमें सीखना शुरू करना है उतने ही सिंबल यहाँ पे हमने सीखा है। क्योंकि अभी हम सभी सिंबल के बारे में सीखेंगे, सभी फॉर्मेट कोड के बारे में सीखेंगे तो पूरा कन्फ्यूज़न हो जाएगा और आप कस्टम फॉर्मेट नहीं सीख पाओगे। तो यहाँ पे हमने सिर्फ बेसिक फॉर्मेट कोड ही लिखे हैं। इसके साथ हम पूरा कस्टम फॉर्मेटिंग सीखेंगे, बाद में हम एडवांस पे जाएंगे। तो यहाँ पे अभी के लिए 4 प्लेस होल्डर और 4 फॉर्मेट कोड के साथ हम यहाँ पे कस्टम फॉर्मेटिंग सीखेंगे। तो दोस्तों पहले सभी ये प्लेस होल्डर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों पहला प्लेस होल्डर है 0। दोस्तों 0 प्लेस होल्डर का क्या मतलब है? दोस्तों कस्टम फॉर्मेटिंग में जितने 0 आप लिखते हैं उतने डिजिट का नंबर लिखा हुआ आएगा। मतलब कि अगर आपके नंबर में आपने जितने 0 दिए हैं, मतलब कि आपका नंबर 3 अंकों का है और आपने 5 0 दिए हैं, तो नंबर 0 से कम है। अगर नंबर में अंक ज्यादा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर नंबर में अंक कम है तो उतने 0 नंबर में आ जाएंगे, मतलब कि उतने 0 लगा के नंबर डिस्प्ले होगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ तो ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम 5 0 वाला, मतलब कि नंबर कितने डिजिट में आना चाहिए? 5 डिजिट में नंबर आना चाहिए, ऐसा कस्टम फॉर्मेट हम देंगे तो अगर आप 5 लिखोगे तो वो क्या डिस्प्ले होगा? आगे 4 0 अपने आप लग जाएंगे और फिर 5 आएगा। मतलब क्या हो रहा है, आपका जो नंबर है वो 5 डिजिट में ही डिस्प्ले होगा। ये कस्टम फॉर्मेटिंग है दोस्तों। अगर आप 365 लिखोगे तो ये नंबर 3 डिजिट का है, बाकी के जो 2 डिजिट है वो 0 अपने आप लग जाएंगे और वो 0 कहाँ पे लगेंगे? आगे लगेंगे। अगर आपका नंबर 5 डिजिट से ज्यादा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी नंबर है वो वैसे का वैसा ही डिस्प्ले होगा। तो दोस्तों ये जो 0 डिजिट प्लेस होल्डर है उसकी चाबी क्या है, उसको याद किस तरह से रखना है? कम से कम 0 है उतने अंक आने ही चाहिए, कम अंक है तो 0 अपने आप लग जाएगा। दोस्तों इसका प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं ताकि आपको और पता चल जाए। दोस्तों यहाँ पे हमने एक्सेल फाइल ओपन कर ली है और यहाँ पे मैंने पहले से ही कुछ नंबर लिख के रखे हुए हैं। दोस्तों ये सभी नंबर को हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ताकि हमें पता चले कि कौन सा नंबर था और उसको हमने फॉर्मेट करने के बाद किस तरह से वो डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे हमने ये जो सभी नंबर है फिर से कॉपी कर लिए। अब
ये जो सभी नंबर है उसको सिलेक्ट करके हम उस पर हम कस्टम फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। तो सभी को सिलेक्ट कर लिया, नंबर पे जाएंगे, कस्टम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों आपको कस्टम फॉर्मेट बनाना है। तो किस तरह से बनाना है दोस्तों, यहाँ पे आपको कस्टम फॉर्मेट लिखने के लिए यहाँ पे जो जनरल लिखा है उसको सिलेक्ट कीजिए, डिलीट कर दीजिए और आपको जो भी फॉर्मेट बनाना है वो आप यहाँ पे बना सकते हो। तो हमें क्या करना है, हमारा जो नंबर है वो 5 डिजिट वाला आना चाहिए। तो 0 हम 5 बार लिखेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो हमने क्या किया, 0 5 बार लिख लिया। अभी दोस्तों हमारा जो सिलेक्शन है उसका फोकस 1 पे है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सैंपल भी दिखा रहा है आपका नंबर किस तरह से डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे हम ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों सभी नंबर है वो 5 डिजिट में डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ पे हमने एंटर किया था 1, तो वो भी नंबर अपने आप 5 डिजिट में आ गया। दोस्तों कई बार क्या होता है, हम आईडी नंबर की एंट्री करते हैं तो आईडी नंबर 1 से शुरू होता है और फिर 2000 3000 तक जाता है। तो कई नंबर है वो 3 डिजिट में होता है, कई नंबर है वो 1 डिजिट में होता है, कई नंबर 2 डिजिट में होते हैं। तो जनरली आईडी के जो डिजिट है वो सभी के एक जैसे ही रहते हैं। मतलब कि अगर आपका आईडी 5 डिजिट में है तो सभी आईडी 5 डिजिट में ही आने चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कस्टम फॉर्मेटिंग देके सभी नंबर को 5 डिजिट में ला सकते हैं। तो दोस्तों ये यूज है 0 प्लेस होल्डर का। तो उसकी चाबी आपको याद रखनी है, कम से कम 0 जितने अंक आने चाहिए। कम अंक है तो 0 अपने आप लग जाएगा। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। अगर हम यहाँ पे फॉर्मेट देंगे 000.000, दोस्तों दशमलव बिंदु के पीछे के लिए यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है, थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखेंगे, हम 5 एंटर करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 005.000। अगर आपका दशमलव बिंदु के बाद मतलब कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट है तो पीछे 0 अपने आप लग जाएगा। अगर आपके नंबर में दशमलव बिंदु के बाद दिए गए 0 से ज्यादा डिजिट है तो जो ज्यादा डिजिट है वो अपने आप निकल जाएंगे और सिर्फ जितने 0 आपने लगाए हैं सिर्फ उतने ही डिजिट यहाँ पे रहेंगे। तो ये सिर्फ दशमलव बिंदु के लिए है, तो वो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इसकी चाबी क्या है दोस्तों, दशमलव बिंदु के लिए ज्यादा से ज्यादा 0 जितने अंक आने चाहिए। अगर 0 से कम अंक है दशमलव बिंदु के बाद उतने 0 लग जाएंगे। अगर 0 से ज्यादा अंक है तो वो अंक डिस्प्ले नहीं होंगे। दोस्तों इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ लेंथ के नंबर अलग अलग लिख लिए हैं। दोस्तों इसको हम कॉपी करके यहाँ पे ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे कस्टम फॉर्मेटिंग देंगे तो यहाँ पे इसको सभी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम नंबर पे जाएंगे, कस्टम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जनरल है उसको निकाल के हम यहाँ पे लिखेंगे 000.000। इतना करके हम ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 था तो 5 के आगे 2 0 लग गए और पॉइंट के पीछे भी 3 0 लग गए। यहाँ पे दोस्तों ये जो लिखा था 4.2365, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 के आगे 2 0 आ गए और पीछे 3 डिजिट ही रह गए, बाकी के डिजिट निकल गए। अगर दोस्तों आप यहाँ पे इसको डिलीट करके कोई और नंबर डालते हो तो यहाँ पे हम नंबर डालेंगे 79 और एंटर की प्रेस करेंगे तो बाकी का जो फॉर्मेट है वो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कस्टम फॉर्मेट अप्लाई किया है। अगर हम यहाँ पे डिलीट करके फिर से हम डालेंगे 450.23 और यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो बाकी का जो फॉर्मेट है वो अपने आप अप्लाई हो जाएगा। तो ये दोस्तों प्लेस होल्डर था 0। फिर दोस्तों नेक्स्ट प्लेस होल्डर है हैज। दोस्तों आमतौर पे दशमलव बिंदु के बाद के अंक को सेट करने के लिए हैज सिंबल का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट आपको चाहिए वो लाने के लिए, वो सेट करने के लिए आपको हैज का यूज करना है। जितने हैज आपने लिखे हैं सिर्फ उतने ही डिजिट पॉइंट के बाद आएंगे। अगर नंबर में दशमलव बिंदु के बाद कम अंक है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो दशमलव बिंदु के बाद हमने 3 हैज लगाए हैं और आपने जो नंबर एंटर किया है उसमें सिर्फ 2 डिजिट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर नंबर में ज्यादा अंक है तो ज्यादा अंक हट जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे हमने कस्टम फॉर्मेट दिया 0.हैज। दोस्तों 0 आगे हमने प्लेस होल्डर सीखा था वही है और यहाँ पे डॉट के बाद कितने डिजिट आने चाहिए, 2 ही डिजिट आने चाहिए, हैज। तो यहाँ पे अगर हम एंटर करेंगे 5.2 तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, 5.2 ही रहेगा।
दोस्तों अगर यहाँ पे हमने लिखा होता 0.00 तो यहाँ पे क्या हो गया होगा, यहाँ पे आएगा 5.20 आ जाएगा। तो हेज क्या करेगा, हेज 0 अपने आप नहीं लगाएगा, जितने डिजिट है उतने ही रखेगा। ज़्यादा डिजिट हो गए तो वो डिस्प्ले नहीं करेगा, कम डिजिट है तो वैसे का वैसा ही रखेगा। अगर आप यहाँ पे एंटर करोगे 55.264 तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा, 55.26। मतलब कि जितने हेज है उतने ही अंक यहाँ पे दशमलव बिंदु के बाद डिस्प्ले हो गए। अगर हम यहाँ पे एंटर करेंगे 98.268 तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा 98.27। दोस्तों यहाँ पे 26 है, उसके बाद 8 है, वो 5 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे 6 का 7 हो गया। तो दोस्तों इसकी चाबी क्या है, याद रखने की, दशमलव बिंदु के बाद ज़्यादा से ज़्यादा हेज जितने अंक आने चाहिए। ज़्यादा अंक है तो वो डिस्प्ले नहीं होंगे, कम है तो वो वैसे की वैसे ही रहेंगे। इसका दोस्तों एग्जांपल देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने वेट लिखा हुआ है तो इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और अब हम इस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम ये सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं, कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जनरल लिखा हुआ है उसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 0.has। अब ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जिन नंबर के पीछे पॉइंट के बाद 2 से ज़्यादा डिजिट थे वो निकल गए और 2 ही डिजिट रह गए। यहाँ पे दोस्तों 6 था, उसके पीछे कोई भी डिजिट नहीं था तो वो वैसा कि वैसा ही रहा और सिर्फ यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। और यहाँ पे 1.5 था, वो भी वैसे ही रहा। यहाँ पे लिखा था 125.25, वो भी वैसा रहा। यहाँ पे दोस्तों नंबर था 200.275, ये नंबर था, तो यहाँ पे आखिर का जो 5 था वो निकल गया। तो ये यूज है दोस्तों हेज प्लेस होल्डर का। वो क्या करेगा, अगर दशमलव के बाद ज्यादा डिजिट है तो वो निकाल देगा, कम डिजिट है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट प्लेस होल्डर है क्वेश्चन मार्क। दोस्तों क्वेश्चन मार्क का यूज क्या है, दोस्तों यहाँ पे जो दाईं ओर उदाहरण दिया है उसके अनुसार अलग अलग नंबर में दशमलव बिंदु के बाद अलग अलग अंक होते हैं, जिससे सभी नंबर है वो एक अलाइनमेंट में नहीं आते। मतलब कि यहाँ पे 5.2 है तो यहाँ पे इस नंबर में जो पॉइंट है वो यहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट के पीछे 3 डिजिट तो इसका पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं है तो पूरा नंबर राइट साइड में आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट के पीछे 4 नंबर है तो इसका जो नंबर है वो बहुत ही आगे आ रहा है। तो ये सभी नंबर अलाइनमेंट में नहीं है। तो अगर आपको ये सभी नंबर अलाइनमेंट में लाने हैं, मतलब कि पॉइंट है वो एक ही लाइन में आना चाहिए और सभी नंबर सही तरीके से एक अलाइनमेंट में दिखने चाहिए, तब आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है 0. मतलब कि दशमलव बिंदु के बाद ज्यादा से ज्यादा 2 ही अंक आने चाहिए और जो सभी नंबर है वो पूरी तरीके से अलाइनमेंट में आने चाहिए। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 5.2 तो यहाँ पे रिजल्ट में मिलेगा 5.2। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 55.268 तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 55.26 आएगा और जो नंबर है वो दूसरे नंबर के साथ अलाइनमेंट में ही रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे पॉइंट है वो एक ही लाइन में आ रहा है, पॉइंट के आगे के नंबर सभी अलाइनमेंट में रहेंगे और पॉइंट के बाद के नंबर भी सभी अलाइनमेंट में रहेंगे। अगर हम यहाँ पे बिना पॉइंट वाला नंबर एंटर करेंगे फिर भी यहाँ पे जो नंबर है वो अलाइनमेंट में ही रहेगा। अगर हम यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 डिजिट एंटर करते हैं तो 2 डिजिट के बाद के सभी डिजिट निकल जाएंगे और यहाँ पे 8.21 या 20 ही डिस्प्ले होगा। तो क्वेश्चन मार्क का प्लेस होल्डर है, उसकी चाबी क्या है, सभी नंबर के दशमलव बिंदु एक ही लाइन में आएंगे और दशमलव बिंदु के बाद ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मार्क जितने ही अंक आएंगे, अगर ज्यादा अंक है तो वो डिस्प्ले नहीं होंगे। दोस्तों इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे वेट लिखा है उसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ये सभी को हम सिलेक्ट करेंगे, नंबर के लॉन्चर पे जाएंगे, यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जनरल को निकाल के हम यहाँ पे लिखेंगे 0. और अब हम यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो सभी नंबर है वो एक अलाइनमेंट में ही आ रहा है और यहाँ पे डॉट भी एक ही लाइन में आ रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ हमने लिखा था 6 और यहाँ पे लिखा था 1.5 तो सभी नंबर अपने आप अलाइनमेंट हो गए। और इसका फायदा क्या है दोस्तों, अगर यहाँ पे हम 6 निकाल देते हैं और हम यहाँ पे नया नंबर लिखेंगे
1 2 5 6 और एंटर की प्रेस करेंगे तो वो अपने आप अलाइनमेंट में सेट हो जाएगा। तो ये दोस्तों इसका बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी कस्टम फॉर्मेट कर सकते हैं। कोई भी नंबर को पॉइंट के हिसाब से अलाइनमेंट में लाना है तो आपको कस्टम फॉर्मेट क्या करना है, यहाँ पे हमने कस्टम फॉर्मेट दिया है 0.?। अगर आपको 3 डिजिट चाहिए तो यहाँ पे सभी को हम सिलेक्ट करेंगे, लॉन्चर पे जाएंगे और यहाँ पे हम 3 क्वेश्चन मार्क कर देंगे और ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे तो जो भी नंबर है जिसके पीछे 3 डिजिट है वो 3 डिजिट में डिस्प्ले होंगे और जो नंबर के पीछे 3 डिजिट नहीं है वो बिना 3 डिजिट के अलाइनमेंट में ही डिस्प्ले होंगे। तो ये उपयोग है दोस्तों क्वेश्चन मार्क का। दोस्तों आखिरी प्लेस होल्डर है @ दोस्तों पहले हमने बताया था उसी तरीके से अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो वो लिखने के लिए आपको उसके आगे @ का सिंबल करना है। दोस्तों यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट का हमने एग्जांपल दिया है 0 जो पहला पार्ट है, फिर सेमीकोलन, दूसरा पार्ट सेमीकोलन, तीसरा पार्ट और फिर सेमीकोलन और चौथा पार्ट जिसमें जो भी लिखना है उसके आगे आपको @ का सिंबल करना है। दोस्तों यहाँ पे अभी के लिए टेक्स्ट का हम एग्जाम्पल नहीं दे रहे, वो आखिर में देंगे। उससे पहले हमें फॉर्मेट कोड और फॉर्मेट कैरेक्टर सीखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिएगा @ टेक्स्ट प्लेस होल्डर है। अब दोस्तों नेक्स्ट हम सीखेंगे फॉर्मेट कोड या फिर फॉर्मेट कैरेक्टर। दोस्तों पहला कैरेक्टर है कोमा। दोस्तों कोमा का क्या यूज है, वो 1000 सेपरेटर भी कहा जाता है। एक बार कोमा लिखने से नंबर 1000 के फॉर्मेट में लिखा हुआ आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे 0 और फिर कोमा। तो अगर आप 1000 एंटर करोगे तो वो डिस्प्ले होगा 1, क्योंकि ये जो नंबर है वो 1000 में डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप एंटर करोगे 12000 तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा सिर्फ 12, क्योंकि ये नंबर 1000 में डिस्प्ले हो रहा है। हमने 1000 का सेपरेटर मतलब कि कोमा लगाया हुआ है फॉर्मेट में, इसलिए हम यहाँ पे एंटर करेंगे 12,50,000 तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा 1250। तो इसका हम एक्सेल में एग्जांपल देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ प्रॉफिट लिख के रखा हुआ है तो इसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब ये सभी को हम सिलेक्ट करेंगे और इस पे हम 1000 सेपरेटर है उसको अप्लाई करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, नंबर लॉन्चर पे जाएंगे, यहाँ पे कस्टम में जाएंगे और यहाँ पे जो जनरल लिखा हुआ है उसको निकालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 0 और फिर कोमा और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे 1000 था वो वहाँ पे 1 आया, 12000 था वहाँ पे सिर्फ 12 आया, 1,53,000 था वहाँ पे 153 आया और यहाँ पे था 10,12,000 तो यहाँ पे 1012 आया। तो दोस्तों कई बार आपने कहीं पे पढ़ा होगा प्रॉफिट इन 1000, तो ऐसा आप टाइटल देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे प्रॉफिट सिर्फ 1 नहीं है मगर 1000 है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, सिर्फ 12 नहीं है मगर 12,000 है, क्योंकि यहाँ पे हेडिंग लिखा है प्रॉफिट इन 1000। तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिखोगे, अगर आप यहाँ पे लिखोगे 80,000 तो पीछे के जो 3 0 है वो अपने आप निकल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक और फॉर्मेटिंग हमें करना है। क्या करना है, सभी जो नंबर है वो 1000 में है तो उसके पीछे के लिखा हुआ आना चाहिए। किस तरह से, यहाँ पे 80,000 है तो यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए 80 और पीछे के, इस तरह से लिखा हुआ आना चाहिए। ऐसा फॉर्मेटिंग हमें यहाँ पे करना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, नंबर पे जाएंगे, यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हमने लिखा है 0 और फिर कोमा वो वैसे का वैसा ही रखेंगे। फिर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए के, तो आपको वो डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखना है क्योंकि वो टेक्स्ट है और टेक्स्ट हमेशा डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कोमा शुरू करेंगे, यहाँ पे के लिखेंगे और फिर डबल इन्वर्टेड कोमा खत्म कर देंगे और यहाँ पे अब हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों सभी के पीछे के लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे नंबर और के दोनों के बीच में एक जगह रखनी है। तो क्या करना है, सभी को सिलेक्ट करना है, नंबर पे जाएंगे, लॉन्चर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर हमने के लिखा है, वहां पे के आगे एक स्पेस रख देंगे और ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे तो सभी के बीच में एक स्पेस आ गई। इसका दोस्तों फायदा क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे 45,000 तो 45 के अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 5000 और एंटर की प्रेस करेंगे तो 5 के अपने आप लिखा हुआ आ गया। तो ये फायदा है दोस्तों कस्टम फॉर्मेटिंग का। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे पीछे लिखा हुआ आना चाहिए 80,000 तो सभी को हम सिलेक्ट करेंगे, नंबर पे जाएंगे और यहाँ पे के लिखा है डबल इन्वर्टेड कोमा में, उसको हम निकाल देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 1000 और ओके बटन पे क्लिक करेंगे।
तो देखिए दोस्तों 80,000, 45,000, यहाँ पे हम लिखेंगे 12,000 और एंटर की प्रेस करेंगे तो 12,000 अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये यूज है दोस्तों कोमा कैरेक्टर का। नेक्स्ट कैरेक्टर है दोस्तों अंडरस्कोर। दोस्तों अंडरस्कोर का क्या यूज है? दोस्तों जहाँ पे आप अंडरस्कोर लिखोगे उसके बाद आपको कोई एक अक्षर लिखना है जिससे एक्सेल को पता चलेगा कि जो भी अंडरस्कोर के बाद आपने अक्षर लिखा है उतनी स्पेस फॉर्मेटिंग में रखनी है। आमतौर पे दोस्तों अंडरस्कोर के बाद क्लोजिंग ब्रैकेट या ओपनिंग ब्रैकेट लिखा जाता है। दोस्तों इसका फॉर्मेटिंग किस तरह से डिस्प्ले होगा इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 0 अंडरस्कोर और फिर ब्रैकेट, तो अंडरस्कोर क्या करेगा, नंबर के बाद ये जो ब्रैकेट है उतने ही स्पेस छोड़ेगा। तो यहाँ पे हम 565 लिखेंगे तो वो डिस्प्ले किस तरह से करेगा, 565 और यहाँ पे एक स्पेस छोड़ेगा। कितनी स्पेस? एक ब्रैकेट को लिखने में जितनी स्पेस चाहिए उतनी स्पेस यहाँ पे छूटेगी। यहाँ पे हम लिखेंगे 78 तो वो भी थोड़ा दूर ही लिखा हुआ आएगा, एक ब्रैकेट जितनी स्पेस छूटेगी। यहाँ पे हम लिखेंगे 8946 तो वहाँ पर भी आखिर में एक स्पेस छूटेगी। दोस्तों इसको याद रखने की चाबी क्या है? दोस्तों नंबर के आखिर में अंडरस्कोर और कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे ब्रैकेट लिखने से राइट इंडेंट जैसी इफेक्ट डिस्प्ले होगी। राइट इंडेंट दोस्तों अगर आपने एक्सेल के सभी वीडियो आगे के देखे तो आपको पता होगा कि हम इंडेंट बढ़ा सकते हैं, इंडेंट कम कर सकते हैं। इंडेंट मतलब एक्सेल के सेल की जो बॉर्डर है उससे हमें हमारा जो कंटेंट है थोड़ा दूर रखना है, दूर लिखा हुआ आना चाहिए, तो वो इंडेंट कहा जाता है। तो हमें राइट साइड इंडेंट रखना है। कितना इंडेंट? अंडरस्कोर के बाद जो भी अक्षर लिखा है, जो भी कैरेक्टर लिखा है उतना इंडेंट हमें चाहिए, तो आपको वहाँ पे अंडरस्कोर के साथ वो अक्षर या वो कैरेक्टर लिखना है। दोस्तों इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये कंटेंट को हम कॉपी करके यहाँ पे रख लेते हैं और इस पे हम अंडरस्कोर का फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। दोस्तों यहाँ पे ये सभी को सिलेक्ट करेंगे, नंबर लॉन्चर पे जाएंगे, कस्टम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जनरल को निकाल के हम लिखेंगे 0 और फिर करेंगे अंडरस्कोर। अगर आप अंडरस्कोर के बाद कुछ भी नहीं लिख रहे हो और ओके बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक एरर मैसेज डिस्प्ले होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं दिया है। जो सिंटेक्स है उसी हिसाब से हमें फॉर्मेटिंग देना है। तो यहाँ पे फिर से हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अंडरस्कोर के बाद कितनी जगह चाहिए, तो ये ब्रैकेट है उतनी ही हमें जगह चाहिए, उतनी ही हमें स्पेस रखनी है। तो यहाँ पे ब्रैकेट लिख के हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों ये सभी नंबर है वो सेल की जो बॉर्डर है उससे थोड़े दूर आ रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम सिर्फ ये सेल को सिलेक्ट करेंगे, नंबर में जाएंगे और यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट में उसका जो अंडरस्कोर के बाद ब्रैकेट उसको निकाल के हम यहाँ पे लिखेंगे W। तो अब क्या होगा, W को लिखने में जितनी स्पेस चाहिए उतनी स्पेस यहाँ पे छूटेगी। तो हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों अंडरस्कोर के बाद सभी में एक ही कैरेक्टर लिखा है, यहाँ पे ब्रैकेट है और यहाँ पे W है और ब्रैकेट को लिखने में कम जगह चाहिए इसलिए यहाँ पे कम जगह छूट रही है और यहाँ पे W को लिखने में ज़्यादा जगह चाहिए इसलिए यहाँ पे ज़्यादा जगह छूट रही है। तो दोस्तों आप जहाँ पर भी काम कर रहे हो वहाँ पे आपको किस तरह का अंडरस्कोर का यूज़ करना है वो आपको डिसाइड करना है। अगर हम यहाँ पे इस नंबर को सिलेक्ट करेंगे, नंबर में जाएंगे और यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट में ब्रैकेट लिखा है उसको निकाल के हम I लिखेंगे। दोस्तों I को लिखने के लिए बहुत ही कम जगह चाहिए तो हम लिखेंगे I और ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों वो थोड़ा आगे आ गया। यहाँ पे ये जो नंबर है 45 उससे थोड़ा ये आगे आ गया क्योंकि I को लिखने में कम जगह चाहिए। तो ये था दोस्तों अंडरस्कोर कैरेक्टर। फिर दोस्तों नेक्स्ट कैरेक्टर है स्क्वायर ब्रैकेट। दोस्तों जब भी आपको फॉर्मेटिंग में कंडीशन देनी है तब ये स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में वो कंडीशन लिखी जाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने 0 लिखा और उसके आगे ब्रैकेट के बीच में ब्लू लिखा, मतलब कि नंबर है वो कौन से कलर में आना चाहिए, ब्लू कलर में आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 565 तो उसका कलर अपने आप ब्लू हो जाएगा, लिखेंगे 40 तो उसका कलर भी अपने आप ब्लू हो जाएगा। दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने 0 के आगे 2 कंडीशन दी है। एक तो कलर ब्लू आना चाहिए और किसका कलर ब्लू आना चाहिए, जो भी नंबर 50 से ज़्यादा है सिर्फ उसका ही कलर ब्लू आना चाहिए, ऐसी हमने कंडीशन दी है। तो यहाँ पे अगर 565 लिखोगे तो उसका कलर ब्लू होगा, यहाँ पे 14 लिखोगे तो उसका कलर
जैसा था वैसे का वैसा ही रहेगा, मतलब कि ब्लैक रहेगा। और अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 8946 तो उसका भी कलर ब्लू हो जाएगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट दोस्तों कंडीशन देने के लिए इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे इस कॉलम को सिलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम इस पे स्क्वायर ब्रैकेट का फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे दोस्तों ये सभी नंबर को हम सिलेक्ट करेंगे, नंबर पे जाएंगे और यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे हम जनरल निकाल के लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में लिखेंगे रेड और यहाँ पे हम लिखेंगे 0 और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी नंबर रेड कलर में आ गए। दोस्तों यहाँ पे हमने कलर चेंज नहीं किया, यहाँ पे हमने फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ है। अगर दोस्तों हमें यहाँ पे सिर्फ वही नंबर रेड में चाहिए जो 50 से कम है तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, नंबर पे जाएंगे, यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट लिखा है रेड, उसके पीछे एक और कंडीशन लगा देंगे और उसमें हम लिखेंगे लेस देन 50 और यहाँ पे हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो जो भी नंबर 50 से कम है सिर्फ वही रेड में आएगा, बाकी के नंबर है वो ब्लैक कलर में ही आएंगे। अगर हम यहाँ पे 300 निकाल देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 35 और एंटर की प्रेस करेंगे तो वो अपने आप रेड कलर में आ जाएगा। तो ये यूज है दोस्तों स्क्वायर ब्रैकेट का। अब दोस्तों हम यहाँ पे जो कस्टम फॉर्मेटिंग के अलग अलग 4 पार्ट है उसमें से पहले 3 पार्ट का यूज हम यहाँ पे सीखेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम सभी को सिलेक्ट करेंगे, नंबर पे जाएंगे, यहाँ पे जो कस्टम फॉर्मेट हमने लिखा था उसको अभी के लिए हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर के लिए हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। पॉजिटिव नंबर है वो ग्रीन कलर में आना चाहिए, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में लिखेंगे ग्रीन और फिर लिखेंगे 0 क्योंकि नंबर हमें चाहिए। अब दूसरे पार्ट में जाना है नेगेटिव नंबर में। तो नेगेटिव नंबर किस तरह से आना चाहिए, तो नेगेटिव पार्ट में जाने के लिए हमें यहाँ पे पहले सेमीकोलन करना है और फिर यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर के लिए फॉर्मेटिंग लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि नेगेटिव नंबर है वो रेड कलर में आना चाहिए, तो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में लिखेंगे रेड और फिर 0 लिखेंगे क्योंकि नंबर हमें चाहिए। अगर नंबर 0 है तो वो ब्लू कलर में आना चाहिए। तो तीसरा पार्ट है वो 0 नंबर के लिए है। तीसरा पार्ट में जाने के लिए फिर से हम यहाँ पे सेमीकोलन करेंगे और यहाँ पे हम कंडीशन देंगे ब्लू और यहाँ पे हमें नंबर चाहिए, इसलिए हम फिर से यहाँ पे 0 लिखेंगे। दोस्तों चौथा पार्ट है वो अभी के लिए हमें नहीं चाहिए, तो हम वहाँ पे फोर्थ पार्ट के लिए कुछ नहीं लिख रहे। अभी हम यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो सभी नंबर ग्रीन में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं है। अगर हम यहाँ पे -89 लिख के एंटर की प्रेस करेंगे तो वो अपने आप रेड कलर में आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, वहाँ पे हमने माइनस सिंबल लिखा था तो यहाँ पे माइनस सिंबल क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने फॉर्मेट ही ऐसा दिया है। हमने फॉर्मेट क्या दिया, नंबर आना चाहिए, सिर्फ उसका कलर रेड होना चाहिए, बाकी का जो सिंबल है वो कुछ नहीं आना चाहिए। तो अगर आपको यहाँ पे सिंबल चाहिए तो वो आपको फॉर्मेट में देना पड़ेगा, कस्टम फॉर्मेट में वो आपको देना पड़ेगा। किस तरह से दोस्तों, फिर से हम ये सभी को सिलेक्ट कर लेंगे, नंबर पे जाएंगे, कस्टम पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो पुराना फॉर्मेट है वो यहाँ पे आएगा। तो हमें क्या करना है, जो नेगेटिव नंबर है उसके आगे माइनस का सिंबल आना चाहिए। तो यहाँ पे 0 के आगे आपको क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपको माइनस का सिंबल लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए दोस्तों माइनस का सिंबल आ रहा है। यहाँ पे हम 2 को डिलीट करके -896 लिखेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे तो वो रेड कलर में आएगा। अगर हम यहाँ पे 35 निकल के 0 करेंगे तो उसका कलर ब्लू रहेगा। तो दोस्तों ये ब्यूटी है कस्टम फॉर्मेट की, आप जो भी जिस तरह का कस्टम फॉर्मेट बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हो। अब दोस्तों हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे टेस्ट और एंटर की प्रेस करेंगे तो वो यहाँ पे ब्लैक कलर में आ रहा है क्योंकि टेक्स्ट के लिए हमने कोई नंबर फॉर्मेट नहीं दिया है इसलिए। अगर हम यहाँ पे नंबर के अलावा कुछ और लिखते हैं तो उसके जो फॉन्ट है उसका कलर वाइट होना चाहिए, ऐसा हमें फॉर्मेटिंग देना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, नंबर में जाएंगे, हमारा जो पुराना फॉर्मेट है उसमें हम एडिट करेंगे, हम फोर्थ पार्ट में जाएंगे क्योंकि फोर्थ पार्ट है वो टेक्स्ट के लिए है इसलिए। तो हम यहाँ पे सेमीकोलन करेंगे और यहाँ पे हम कलर का नेम लिखेंगे व्हाइट और यहाँ पे @ का सिंबल करेंगे। दोस्तों @ का सिंबल क्यों, क्योंकि वो टेक्स्ट प्लेस होल्डर है इसलिए यहाँ पे हमें टेक्स्ट
चाहिए, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे @ करेंगे। अब हम यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ निकल गया। नहीं दोस्तों, यहाँ से निकला नहीं है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है मगर उसका कलर है वो चेंज हो गया। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकोगे टेस्ट है वो लिखा हुआ है। यहाँ पे हम 56 लिखेंगे तो ग्रीन कलर होगा, -56 लिखेंगे तो रेड कलर होगा, 0 लिखेंगे तो ब्लू कलर होगा, और यहाँ पे हम कोई भी शब्द लिखेंगे, ए लिखेंगे तो उसका कलर व्हाइट होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप कस्टम फॉर्मेट बना सकते हैं। सभी अलग अलग पार्ट के लिए कंडीशन रख के आप कस्टम फॉर्मेट बना सकते हो। तो ये यूज है दोस्तों स्क्वायर ब्रैकेट का। दोस्तों आखिरी फॉर्मेट कोड है एस्टेरिस्क। दोस्तों एस्टेरिस्क सिंबल का क्या यूज है? दोस्तों एस्टेरिस्क के बाद लिखा हुआ अक्षर सेल की जितनी चौड़ाई है उतनी बार वो रिपीट होके लिख के आ जाएगा। यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ पे लिखेंगे एस्टेरिस्क का सिंबल और फिर इस तरह का सिंबल, इसको टाइल कहा जाता है, तो टाइल का सिंबल और फिर 0 ऐसा हम लिखेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? अगर हम लिखेंगे 565 तो सेल की चौड़ाई जितनी है उतने बाकी का जो एरिया है उसमें ये सिंबल आ जाएगा। मतलब कि टाइल का सिंबल वो अपने आप फिल हो जाएगा, रिपीट होके आ जाएगा। अगर हम लिखेंगे 40 तो आगे का जो खाली हिस्सा है उसमें टाइल्ड सिंबल आ जाएगा। अगर हम लिखेंगे 8946 तो आगे का जो खाली एरिया है उसमें टाइल्ड सिंबल अपने आप आ जाएगा। अगर दोस्तों हम कॉलम की विड्थ बढ़ाते हैं तो टाइल्ड सिंबल है वो अपने आप फिल होके आ जाएगा। तो ये यूज है दोस्तों एस्टेरिस्क सिंबल का। आपको क्या करना है, एस्टेरिस्क सिंबल लिखना है और उसके पीछे आपको वो सिंबल लिखना है जो आप फिल करना चाहते हैं, और रिपीटेडली लिख के आना चाहिए, ऐसा आप करना चाहते हैं। तो इसका दोस्तों हम एग्जांपल देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। दोस्तों ये सभी को हम सिलेक्ट कर लेंगे, नंबर पे जाएंगे और यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करके हमें क्या करना है, जो नंबर के आगे जो खाली जगह है उसके आगे कोई एक सिंबल है वो हमें फिल करना है। तो हम यहाँ पे जनरल है वो निकालेंगे और यहाँ पे एस्टेरिस्क का सिंबल करेंगे और उसके आगे क्या आना चाहिए, उसके आगे टाइल का जो सिंबल है वो आना चाहिए और फिर हमारा नंबर आना चाहिए। तो अब हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों नंबर के आगे जितने भी स्पेस रहेगी वहां पे सभी जगह पे टाइल अपने आप ये सिंबल अपने आप आ जाएगा। अगर हम कॉलम की विड्थ बढ़ाते हैं तो वो अपने आप फिल होके आ जाएगा। दोस्तों एक्चुअल में एस्टेरिस्क का यूज क्या है? दोस्तों ये हमारा प्रॉफिट है और प्रॉफिट डॉलर में है या रुपीस में है वो हमें दिखाना है। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो डॉलर में है, तो फिर से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नंबर पे जाएंगे, कस्टम में जाएंगे और यहाँ पे अभी के लिए हम ये सभी को निकाल देंगे। फिर से हम कस्टम फॉर्मेट लिखेंगे, हमें डॉलर का सिंबल चाहिए तो हम डॉलर का सिंबल लिखेंगे और फिर 0 लिखेंगे। दोस्तों जो भी सिंबल आपको चाहिए वो सीधे आप लिख सकते हैं, कोई कैरेक्टर चाहिए तो वो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हो। तो हम डॉलर लिखेंगे और 0 लिखेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सभी नंबर के आगे डॉलर अपने आप आ रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे 5 तो डॉलर अपने आप आ रहा है, मगर यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो डॉलर का सिंबल है वो नंबर के साथ आ रहा है। तो मुझे क्या चाहिए, ये जो डॉलर का सिंबल है वो लेफ्ट साइड सेल की जो बॉर्डर है वहाँ पे आना चाहिए और नंबर है वो सभी राइट साइड में आना चाहिए, ऐसा मुझे चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, ये सभी को हम सिलेक्ट करेंगे, नंबर पे जाएंगे और यहाँ पे जो हमने लिखा है डॉलर फिर 0 उसके बीच में हम लिखेंगे एस्टेरिस्क का सिंबल और स्पेस। क्या लिखा दोस्तों हमने, एस्टेरिस्क का सिंबल और स्पेस। तो इसका क्या मतलब हुआ, सेल में जितनी खाली जगह है वो भरने के लिए स्पेस रिपीटेडली आ जाएगी और ये स्पेस कहाँ पे आएगी, डॉलर का सिंबल और हमारा जो नंबर है उसके बीच में आएगी। तो यहाँ पे हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे डॉलर का सिंबल है वो लेफ्ट साइड आ गया और हमारा नंबर है वो राइट साइड। अगर हम यहाँ पे कॉलम की विड्थ बढ़ाते हैं तो ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपने दोस्तों पिछले वीडियो देखे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा ये जो आ रहा है वो किस तरह का फॉर्मेटिंग है। ये अकाउंटिंग फॉर्मेटिंग है जिसमें करेंसी का सिंबल लेफ्ट साइड आता है और नंबर हमारा है वो राइट साइड आता है। तो इस तरह से दोस्तों आप कस्टम फॉर्मेटिंग कर सकते हो। दोस्तों कस्टम फॉर्मेटिंग में आपको 4 प्लेस होल्डर और 4 फॉर्मेट कोड अभी के लिए याद रखने हैं और इसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये सभी का यूज करके आप कौन सा अच्छा सा कस्टम फॉर्मेट बना सकते हो वो आप सोचिए,
और वो फॉर्मेट अप्लाई करके वो कस्टम फॉर्मेट क्या आपने लिखा है वो स्क्रीनशॉट है वो हमें इंस्टाग्राम में भेजिए। दोस्तों इसके अलावा भी कई सारे फॉर्मेटिंग कैरेक्टर है जिसके बारे में अभी हम नहीं सीख रहे, क्योंकि अगर वो सीखना है तो पहले आपको ये बेसिक आना चाहिए। तो हम जो बाकी के जो फॉर्मेटिंग कोड है धीरे धीरे सीखेंगे। जैसे जैसे हम एक्सेल में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे बीच बीच में वो हम फॉर्मेटिंग कोड है या फॉर्मेटिंग कैरेक्टर है या कोई कस्टम फॉर्मेटिंग है वो सीखते रहेंगे। तो अभी के लिए आपको कस्टम फॉर्मेटिंग इतना ही याद रखना है, ये 4 प्लेस होल्डर और ये 4 फॉर्मेट कोड। दोस्तों इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। दोस्तों एक्सरसाइज फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो जिसमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो हमने बताया है। और दोस्तों आप एक्सेल फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो जिसमें आपको कंटेंट लिखना नहीं है, सीधा आपको उस पे फॉर्मेट अप्लाई करना है, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इस टॉपिक में सिखाए गए कोई भी पॉइंट्स पे आपको कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में बताइए, जिसका हम आपको जरूर से सॉल्यूशन देंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।